हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। ECMAScript ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो गाइस, हमारा जो ES6 है वो आज एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये आपका यूनिवर्सल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, बस इसको करने का तरीका अलग होता है। तो बेसिकली यूज़ होता क्यों है, अगर कोई भी प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर आ जाता है तो उसको अगर हैंडल करना है हमें विदाउट बाकी के फंक्शंस को ब्रेक करे हुए, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक स्क्रिप्ट टैग, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं एक फंक्शन डाल देता हूँ मैसेज नाम से। और अब चलते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, कंसोल पे आता हूँ और यहाँ पर इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखोगे कि एरर यहाँ पर शो हो रहा है मेरे पास, अनकाउंट रेफरेंस एरर, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। ये बता रहा है भाई कि मैसेज नाम का ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, तो ये एक एरर है। अब मान लो आपका एक मैसेज नाम का फंक्शन है और एक फंक्शन है आपका शो नाम से, और इसके अंदर अगर मैं कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर अगर मैं कंसोल लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ हाय सम, और अब क्या करते हैं, इस वाले को चलाते हैं। यहाँ पर शो नाम के मैसेज को हम यहाँ पर रन करते हैं। तो चलता हूँ ब्राउज़र में, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर जो शो नाम का मैसेज है ना वो यहाँ पर नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ऊपर एक एरर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर इस मैसेज को इसके नीचे डाल देता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। चलता हूँ ब्राउज़र पे, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी भी यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है। तो वो क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि एक रेफरेंस एरर है, मैसेज नाम से एक फंक्शन नहीं बना हुआ है। तो अब इससे क्या हुआ, मेरा ऊपर वाला फंक्शन भी यहाँ पर नहीं चला। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर कुछ भी प्रोग्राम को यहाँ पर ऐड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बाकी प्रोग्राम को यहाँ पर एरर यहाँ पर शो ना हो, और जो भी बाकी की एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर रुके ना। एरर सिर्फ हमें उसी के लिए दिखे जिस प्रोग्राम के अंदर हमें एरर है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ट्राई कैच का। तो आपको लिखना है यहाँ पर ट्राई, देन करली ब्रेसिस, देन साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिखना है कैच। अभी ट्राई कैच क्या करता है, ट्राई के अंदर आपका वो पार्ट आता है जिसको आपको रन करना है, कैच के अंदर आपका वो पार्ट आता है जिसके अंदर आपको एरर शो कराना है। तो अब इससे क्या होगा, ट्राई के अंदर वो एक बार चलाएगा, अगर आपको कोई एरर है या कोई उसके अंदर हैंडलिंग आ रही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आ रही है, तो वो आपकी कैच में आएगी। तो अगर मैं इस चीज़ को इसके अंदर डालता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर ट्राई यहाँ पर लेते, ट्राई के अंदर मैंने इसको डाल दिया है, और चलते एक बार ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अब यहाँ पर एरर नहीं आया, मेरे पास कोई भी एरर जनरेट नहीं करा इसने। और अभी तक क्या कर रहा था, प्रोग्राम में ये एरर जनरेट कर रहा था। बट अगर मैं शो को ऊपर कर दूंगा तो यहाँ पर ये फंक्शन शो मेरे पास पहले चलेगा और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। बट अगर मैं इसको बाहर कर रहा था जब तक, तो ये एरर बता रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, बाकी प्रोग्राम्स में भी इफेक्ट हो रहा था। बट अब एरर नहीं आया और यहाँ पर ये फंक्शन को यहाँ पर चला दिया। इसको मैंने कॉल ऊपर करा ताकि आप इसका आउटपुट देख सकें। बट अगर मुझे इसके एरर को यहाँ पर पकड़ना है तो वो कैसे करूँगा, तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर एक कैच के अंदर एक ब्रैकेट लगा के, राउंड ब्रैकेट्स लगा के मैं यहाँ पर लिखूँगा एरर। तो जो भी इसके अंदर एरर आ रहा है रिस्पॉन्स में, तो वो एरर ये मुझे ला के ये प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेव, या इसके अलावा मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, डायरेक्ट इसको मैं आपको बताता हूँ एरर अकर्ड। मैंने यहाँ पर कर दिया एरर अकर्ड, कि अगर कोई एरर है तो यहाँ पर दिखा जाए एरर अकर्ड। तो चलता हूँ ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये बता रहा है हाई सम एरर अकर्ड। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है ये बता रहा है भाई एरर आपके पास रिट्रीव हो रहा है, मतलब आपको एक एरर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लाइव है तो आप ऐसे अचानक से अगर एरर आ जाएगा तो इससे क्या होगा, बाकी चीज़ों पर इफेक्ट नहीं होता है और आपको यहाँ पर एरर को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है। अब इसमें सेम चीज़ है, मैं एक शो नाम से फंक्शन है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ इसी को देखते हैं। तो देखते हैं मैसेज के लिए क्या दिखाता है मेरे को। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेव, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बता रहा है सिर्फ एरर अकर्ड। बट मुझे पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या एरर है। बहुत सारे आपके फंक्शन हो सकते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कैच के अंदर आपको लगाना ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आपको लिखना है एरर। तो ये होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एरर को हैंडल कैसे किया जाए, ये तो ट्राई के अंदर जो भी आपको रन करनी चीज़ें वो आपकी आ जाएगी। बट अब एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो एरर अकर्ड, देन इसके साथ मैं इस एरर को प्रिंट करा देता हूँ। मैं अभी के लिए कॉन्केटिनेट ले रहा हूँ, तो एरर को प्रिंट कराते हैं। अब देखो
यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इसको हम रिमूव ही कर देते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर एरर करा देते हैं क्योंकि हमारे पास मैसेज आ ही रहा है। सेव कर लिया मैंने इसको, console.log में आ रहा है एरर। अब देखो ये एक एरर दिखा रहा है मेरे को, एक रेफरेंस एरर है। अब ये रेड कलर में नहीं आ रहा है, पहले रेड कलर में आ रहा था क्योंकि वो जो है वो जावास्क्रिप्ट का एरर थ्रो कर रहा था। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया है कि इसको एक्सेप्शन को हैंडलिंग कर रही, जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसको हैंडल कर रहा हूँ मैं। अब मैं अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर रहा हूँ कि एरर आ रहा तो मुझे बता दो और बाकी के प्रोग्राम को यहाँ पर इश्यू जनरेट मत करो। तो अब ये बता रहे हैं कि रेफरेंस एरर है। रेफरेंस का एरर है कि जो आपने इस मैसेज नाम के फंक्शन का रेफरेंस दिया है ना, ये यहाँ पर इसको मिल नहीं रहा है। तो ये अब इसने मुझे एरर बता दिया कि भाई रेफरेंस एरर है, मैसेज इज नॉट डिफाइंड, कि भाई आपका जो लाइन नंबर 13 है उस पर यहाँ पर जो मैसेज दिया है आपने वो आपको मिल नहीं रहा है, मतलब वो क्रिएट नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं और अपने एरर को हैंडल कर लेते हैं विदाउट प्रोग्राम को यहाँ पर बाकी प्रोग्राम्स को यहाँ पर इफेक्ट करे हुए। अब एरर को देखने के भी यहाँ पर तरीके, अगर सिर्फ आपको एरर का नेम देखना है तो आप यहाँ पर करेंगे एरर डॉट नेम, रिफ्रेश करता हूँ तो ये बता देगा सिर्फ कि भाई रेफरेंस एरर है। दूसरी चीज़, अगर आपको उस एरर का मैसेज देखना है कि क्या मैसेज आ रहा था उसमें, अब हम करेंगे यहाँ पर मैसेज इज नॉट डिफाइंड। तो रेफरेंस एरर आ रहा था, उसके बाद दिखा रहा था कि मैसेज इज नॉट डिफाइंड। अब तीसरा एरर किस लाइन पे आ रहा था वो, अब उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टैक। तो ये इसका 3 फंक्शन है, इसके वैल्यू है यहाँ पर। तो देखो अब ये कंप्लीट आ रहा है, इसके साथ क्या दे रहा है स्टैक में, स्टैक के अंदर ये बता रहा है भाई रेफरेंस एरर है, मैसेज इज नॉट डिफाइंड है, और कौन सी लाइन पे एरर है, 13 4th पे। तो 13 यहाँ पर लाइन नंबर पे, ये 4th पोजीशन पे, यहाँ पर आप टैब्स पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो 4th पोजीशन पे यहाँ पर एक एरर है कि आपने जो मैसेज करा है, जो आपने मैसेज डिफाइन करा है वो यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडलिंग कर सकते हैं और ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। अगर आपको पूरा चेक करना है तो आप सिर्फ एरर लिखेंगे, अगर आपको स्टैक के साथ देखना है तो आप स्टैक का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नेम चाहिए तो नेम, देन मैसेज चाहिए तो मैसेज। तो मेन तो मैसेज ही होता है। तो रिफ्रेश करता हूँ, बट हम यहाँ पर क्या दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो डायरेक्टली अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है, कोई एपीआई हिट हो रही है, अब उसके अंदर कोई एरर आ रहा है जैसे हमने फैच में करा था, तो अब वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखो फैच के अंदर आपने उसको कैच कराया था, बट अब आपको कैच कराने की जरूरत नहीं है। फैच की एपीआई आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही आप इसके अंदर फैच लगा दोगे और यहाँ से इसको अवेट कराना है या असाइन कराना है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे दोगे। यहाँ पर उसकी एपीआई यूआरएल आ जाएगी, यहाँ पर एपीआई यूआरएल आ जाएगी, उसको .json में आपको रिटर्न कर देना है। तो इस तरीके से अब आपका एपीआई चलेगा। अगर इसके अंदर कुछ भी एरर आएगा तो ये यहाँ पर पिक कर लेगा। अब चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश तो देखो ये बता रहा है भाई गेट नाम का ऐसी कोई एपीआई इसको मिली नहीं थी। अब देखो इसने एरर बता दिया, टाइप एरर, फैच जेसन इज नॉट अ फंक्शन। तो ये बता रहा है भाई ऐसा कोई फैच जेसन के नाम से कोई फंक्शन है नहीं, क्योंकि फैच तो प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आपको देन लगाना पड़ेगा। तो अब इसने बता दिया ना एरर कितनी जल्दी कि जेसन के साथ आप यहाँ पर फैच को नहीं लगा सकते। अगर मैं सिंगल एक एरर देखूँ तो टाइप एरर है, टाइप बता रहा है कि एरर का टाइप क्या है, यहाँ पर फैच के साथ आप जेसन का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा एरर कि भाई जो आपकी एपीआई यूआरएल है ये 404 नॉट फाउंड है, मतलब ऐसी कोई एपीआई यहाँ पर है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर एपीआई डायरेक्ट लिंक नहीं लगाई थी तो इसने इसको बता दिया कि ऐसी कोई एपीआई नहीं है। अगर गाइस कुछ भी यहाँ पर कोई डाउट इश्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा है, कोई क्रिएट हो रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।